दिल्ली में एसडीपीआई ने दिल्ली राज्य प्रतिनिधि परिषद की एक मीटिंग की, जिसमें समीक्षा की गई कि पार्टी ने पिछले 1.5 साल में कितने कार्य किए और कितने कार्यों में असफल रही और आगे 1.5 साल में कितने कार्य करेगी, इस पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद, अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अब्दुल सत्तार और राष्ट्रीय सचिव फैसल अज़हरुद्दीन ने शिरकत की। इस मीटिंग का आयोजन पार्टी के जिला प्रभारी HM हासिम मलिक और जिला अध्यक्ष मास्टर महबूब ने किया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिले की कार्यकारिणी के साथ सभी जिले की टीम मौजूद रही, जिन्होंने पार्टी से सवाल जवाब भी किए और कुछ सुझाव भी दिए। देखते ये रिपोर्ट। आए हुए मेहमानों का जिला प्रभारी HM हासिम मलिक ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसी तरह से हम पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखते ही मजलूम हमारा है, मजलूम हमारा है। ये वाला नारा मतलब एडवोकेट शरफुद्दीन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैसल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टेट लीडर हमारे साथ एडवोकेट शरफुद्दीन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दिल्ली स्टेट अपने राष्ट्रीय अभिनंदन करती है। मुस्तफाबाद के लोगों को पता चलना चाहिए कि आज प्रोग्राम हुआ। कैसे पता चलेगा? साथियों से मेरी गुजारिश और मैं आप लोगों का, जबकि बीजेपी हुकूमत के डर से आज अक्सरियत ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आपने ना डरते हुए अपने आत्म हौसला को आगे रखा और चट्टान की तरह खड़े रहे। ये इस बात का सबूत है कि आने वाला कल इंशाअल्लाह हमारा होगा। दोनों जबानों को, हिंदी को और हिंदुस्तानी को मशक्कत रिपोर्ट मिले थे, लेकिन जो उस वक्त का चेयरमैन था, उसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो असेंबली को प्रिजाइड ओवर कर रहा था। वैसे प्रेसिडेंट में क्या होता है कि अगर आई पड़ जाए तो अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है, और उन्होंने वो वोट अपना हिंदी को दे दिया। और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से जबान को खत्म करना पहला उसूल होता है, किसी तहजीब को खत्म करो। उनकी जबान नहीं है, उनकी तहजीब है। और अब हम देखते हैं कि उन जगहों पर जहाँ पर उर्दू का बोलबाला 4 साल पहले तक था, अब आप उन इलाकों में जाते हैं तो फिर आपने कई जगह कोई बोलने का नहीं होता। यहाँ क्योंकि हम जो जबान बोल रहे थे, जो कौमें शिकत होता हो जाती हैं, हार जाती हैं, उनमें एक बहुत खराबी पैदा हो जाती है। एक उनके दरमियान झगड़े आपस में होते हैं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को अपने दरमियान हराने में अपनी ताकत समझता है। और इस ताकत ये नहीं होती कि बाहर की कुव्वतों से वो लड़ पाए, इसलिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो हारी हुई कौमों की पहली निशानी होती है वो आपस में बहुत लड़ते हैं, वो बाहर वालों को तो लड़ाने की हैसियत में ही नहीं होते। आप देखते हैं आपके लोग जो केंद्र में जाते बड़े बड़े नाम से लड़ते भाई हो जाते हैं, वो भी जिस दिन वो बाहर निकल के अपने कदम बाहर बढ़ाते हैं उस दिन उनका इनकाउंटर हो जाता है। और जब तक आपस में यानी अपने ही दरमियान सटाते रहते हैं, वो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत ताकतवर लोग होते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था वो ये है कि भीड़ कभी कोई तब्दीली पैदा नहीं करती। तब्दीली पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म होना ज़रूरी है। और वो लोग जो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी तंजीम में काम नहीं करते, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपने की जो इंफरादी इज्जत है उसको बढ़ाते बढ़ाते एक दिन बिल्कुल जलील हो जाते हैं। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, और अंग्रेजी में कहते हैं कि वो यानी कि आपका अपनी पसंद
और ये सुपर ईगो, जब तक एक आदमी एक मुसलमान अपनी ईगो को सुपर ईगो में मर्ज नहीं करता, जब तक वो मुसलमान ही नहीं है। ये मुसलमान की सारी जो हैसियत है और उनकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो इस बात पर तय करती है कि वो कितने अपने अख्तियारात को, अपनी कौम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी तंजीम उसको देता है। तो अभी तक जो काम किया है, चाहे उसमें आपकी कमियां हैं, चाहे हमारी कमियां हैं, हमें उस पर नजर डालनी है, आगे तो उसे कैसे। देखो, और यही पानी मैं पी रहा हूँ और कहीं। तो आपको पूरा नाम जानना है? मेरा नाम संजीव कुमार भारती है। संजीव जी, आज आपने पार्टी ज्वाइन किया, क्या सोच समझ के पार्टी ज्वाइन की है? मैंने ये सोच समझ के की है कि 2024 के आने वाले जो भी चुनाव है, उसमें जो भी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करें और एक पावरफुल पार्टी की गठन करें। क्या पार्टी की विचारधारा बताई गई है? पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट हैं आप इनकी? मैं पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट हूँ कि जो रोजी रोटी पे बात करती है और शोषण के अवरोध में बात करती है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। 2024 में भी लोकसभा का चुनाव पार्टी यहाँ पर लड़ेगी, तो आप यह चुनाव लड़ने के लिए आए या चुनाव में सहयोग करने के लिए आए हैं? मैं तन मन धन से पार्टी को सहयोग कर रहा हूँ और अगर मुझे मौका मिलता है तो टक्कर देने के लिए दूसरी पार्टी के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, आज दिल्ली स्टेट की आपके यहाँ समीक्षा बैठक थी एक तरह से, तो क्या किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, किस चीज़ों पर बात हुई यहाँ पर आज? नहीं, समीक्षा बैठक में हमारे पिछले कार्यकलापों पर चर्चा होती है और आगे का प्रोग्राम हम लोग तय करते हैं। तो आगे अभी दिल्ली में हम लोग महंगाई, बेरोजगारी या जो अभी मॉब लिंचिंग, इस तरह का जो मामला चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग अपना आंदोलन तेज करेंगे, ऐसा हम लोगों ने फैसला लिया है। 2024 का चुनाव बड़ा नज़दीक है और सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो आप क्या दिल्ली में क्या तैयारियां यहाँ पर हैं? 2024 में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से हम चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन अभी हालात को देख रहे हैं। हम बहुत संजीदगी से कोई फैसला लेंगे, हमारी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हमें चुनाव लड़ना है, हालात को देखकर। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि जिस लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, इस लोकसभा में दलित और मुस्लिम मिलाकर यूँ कहें कि 70% से ज़्यादा वोट हो जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ जो है दूसरे समाज के लोग चुनाव जीतते हैं हमेशा। इसीलिए तो हम इस सीट को खास तौर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि न यहाँ कोई मुस्लिम को टिकट देने को तैयार, न दलित को तैयार है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ खाता खोलने का काम करे, और उसके लिए आप देख रहे हैं डॉक्टर संजीव जैसे जिम्मेदार साथी अगर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में एक ऐसा समीकरण बने, 1 और 1 11 की गणित आपको नजर आए। की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, आप यहाँ एक जिले के इंचार्ज हैं, तो किस तरह की चीज़ों पर चर्चा की, किस तरह का संगठन में आप काम कर रहे हैं? हमने असल में हमें लीडरशिप ने हमें आदेश दिया था कि 2024 का जो इलेक्शन है वो मद्देनज़र है, तो उस पर हमारी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमेटियाँ हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बूथ कमेटियाँ बना सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विधानसभा पूरी हो सकती है। हमारी विधानसभाएं, हालांकि कई सारी विधानसभाओं में हमारा संगठन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उनमें भी बूथ लेवल का जो संगठन है वो हम तैयारी करने के लिए हमें आदेश हुआ था और उसकी हमने तैयारी की। उसी पे आज हमने अपने लेवल पे भी समीक्षा की और स्टेट लेवल पे भी समीक्षा हुई और नेशनल लेवल के देख रेख में ये समीक्षा हुई। आज किन किन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है? आज आने वाले तो कई लोग थे, लेकिन आज सबसे पहले जो हम मानेंगे, खुश नसीब मानेंगे, हमारे भाई हैं मूल निवासी हमारे भाई जिनका नाम डॉक्टर संजीव जी है, संजीव भारती। उन्होंने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की है और अपनी खुशी वो हमारे सामने खड़े हुए हैं और ये पूछ के मेरे से आए कि क्या मैं आ जाऊँ। मैंने नेशनल लीडरान से इनकी मुलाकात की और डॉक्टर आइए खान से मिलने के बाद और इनके दिल को तसल्ली मिली। हमारी मैडम शाहीन कोसर जी की बातों से इनको बड़ी तसल्ली मिली। हमारे अब्दुल कादिर साहब ने अभी वो एक सबूत दिया कि हम मूल निवासी हैं, हम 1 गिलास में पानी पीने वाले हैं। आधा गिलास पानी पिलाने के बाद हमारे अब्दुल कादिर साहब ने आधा गिलास झूठा पानी पी के ये साबित किया कि हम लोग मूल निवासी हैं और मूल निवासियों की आने वाले कल हुकूमत होगी। संगठन काम कर रहा है यहाँ पर दिल्ली में पार्टी का? मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा, इस देश के अंदर बीजेपी को अगर हराना है
तो कभी बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ एसडीपीआई किया नहीं है और कभी आने वाले ज़माने में भी एसडीपीआई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तमाम पार्टियां नहीं करती हैं, लेकिन उनको बीजेपी के मुद्दों पर ही काम करती हैं वो। लेकिन सिर्फ ये पार्टी है एसडीपीआई जो अनेक तहरीक से अनेक मुद्दे से काम करती है। अगर इस देश में अगर बीजेपी को असल में अगर हराना है तो बिना एसडीपीआई का अलायंस जो भी हो वो अधूरा ही होएगा। वो असल अगेंस्ट ऑफ बीजेपी का अलायंस नहीं हो सकता है। जिस अलायंस में एसडीपीआई है वही अलायंस बीजेपी का असल अगेंस्ट अलायंस हो सकता है। अभी आपने एक गिलास पानी लिया, आधा गिलास पानी दलित समाज के जो पार्टी ज्वाइन की उनको पिया और आधा आपने पिया, तो क्या लगा नहीं, संकोच नहीं हुआ, झूठा पानी आपने पिया? ये हम लोग ये बताने चाहते हैं जो एसडीपीआई की जो तहरीक है, बराबरी, भाईचारा, इसको दिखाने में चाहा तो मैं पानी उनको आधा पिलाया तो झूठा पानी मैं पिया। यहाँ 1.5 साल की जो कारकर्दगी थी स्टेट की उस पर हुई और नेशनल जो कारकर्दगी थी 1.5 साल की वो चर्चा हुई। और जो SRC बुलाई गई थी उन्होंने सवालात भी किए कि जो उसमें रिपोर्ट पेश की गई थी उस रिपोर्ट के मद्देनज़र उनके कुछ सवालात भी किए उन्होंने। और नेशनल के जो लीडरान यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने बखूबी जवाब दिया इसका। आज महिलाओं की जो टीम भी साथ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो है इनकी प्रेसिडेंट भी मौजूद थी, जनरल सेक्रेटरी भी और ट्रेजरर भी यहाँ बैठ कर के हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरा सपोर्ट किया। और जब तक कि मीटिंग ख़त्म नहीं हुई तब तक आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि महिला का होना बेहद ज़रूरी है। किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी हिस्सेदारी कंपलसरी है। नाम जानना चाहेंगे पूरा? आशा सैफी, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट। क्या महिलाओं के लिए क्या काम करेंगी, क्योंकि एसडीपीआई में पहली बार महिला विंग शुरू हुई है, तो किस तरह से आप काम करेंगी? नाम जी जी कंफ्यूजन हो गई। जी जी जैसे आप एक WIM विंग एक जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें औरतों के हुकूक के लिए काम होता है कि औरतों की क्या क्या हुकूक हैं, उन्हें क्या उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, वो क्या कर सकती हैं, ये उस चीज़ के लिए बात करती है हमारी जो पार्टी है। तो उसमें हम लेडीज़ को इकट्ठा करते हैं और उनको हुकूक बताते हैं कि वो क्या कर सकती है। तो क्या क्या नाम है आपका? ताहिर जी, आज पार्टी में ज्वाइन की, कोई पार्टी छोड़ी है या सीधे पार्टी में ज्वाइन किए? पीछे डॉक्टर